नाज़रीन ग्रामी, नवंबर 2012 की एक सर्द सुबह थी जब मेक्सिको के साहिली इलाके से जोस सेल्वाडोर नामी एक मछेरा अपनी छोटी सी कश्ती लेकर गहरे समंदर की तरफ रवाना हुआ। इसके साथ इसका एक नौजवान साथी एजिकेल कर्तबा भी मौजूद था, जिसे समंदर का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। इनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए मछलियां पकड़ने का था, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुदरत ने इनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। सेल्वाडोर एक माहिर मछेरा था और इसे अपनी महारत पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसने समंदर की लहरों और मौसम की तब्दीली को नजरअंदाज कर दिया। जब वो साहिल से बहुत दूर निकल गए तो अचानक मौसम ने करवट ली और एक जोरदार तूफान ने इन्हें घेर लिया। लहरें इतनी बुलंद थीं कि इनकी छोटी सी कश्ती किसी खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगी। कई घंटों तक वो तूफान से लड़ते रहे और अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दौरान इनकी कश्ती की मशीन ने काम करना छोड़ दिया और लहरों ने इन्हें मजीद गहरे पानियों की तरफ धकेल दिया। प्यारे दोस्तों, जब तूफान थमा तो सेल्वाडोर और इसका साथी एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। इनके पास मौजूद राब्ता करने वाला आला खराब हो चुका था और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। शुरू के चंद दिन इन्होंने इंतहाई परेशानी में गुजारे और साहिल की तरफ वापस जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बगैर मशीन के वो बेबस थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी भूख और प्यास बढ़ती गई। समंदर का नमकीन पानी पीना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, इसलिए वो बारिश का इंतजार करने लगे। जब बारिश हुई तो वो अपनी छोटी सी कश्ती में जमा होने वाला पानी बोतलों में भर लेते और इसे इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करते। खाने के लिए वो समंदर में तैरने वाली मछलियों और कभी कभार कश्ती पर आकर बैठने वाले परिंदों को पकड़ते और इनका कच्चा गोश्त खाते। ये जिंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन जिंदा रहने की तड़प ने इन्हें हर मुश्किल बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, 4 माह गुजरने के बाद सेल्वाडोर का साथी कर्तबा हिम्मत हार गया। कच्चा गोश्त और खून पीने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो जहनी तौर पर टूट गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार सेल्वाडोर की गोद में दम तोड़ दिया। अब सेल्वाडोर इस बेकरार समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया था। अपने साथी की मौत ने इसे गहरा सदमा पहुंचाया और कई दिनों तक वो इसकी लाश से बातें करता रहा जैसे वो जिंदा हो। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इसे खुद को बचाना है, इसलिए इसने बोझल दिल के साथ अपने साथी की लाश को समंदर के हवाले कर दिया। अब इसके पास सिर्फ अपनी तन्हाई और खुदा की जात थी। वो दिन भर सूरज की तपिश बर्दाश्त करता और रात को ठंडी लहरों के दरमियान अपनी कश्ती में दुबक कर लेट जाता। तन्हाई का आलम यह था कि वो परिंदों से बातें करने लगा था ताकि अपना जहनी तवाजुन बरकरार रख सके। उसने समंदर की सतह पर तैरने वाले कचरे को जमा करना शुरू कर दिया कि शायद इसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इसके काम आ सके। दोस्तों, महीने गुजरते गए और सेल्वाडोर की हालत बदतर होती गई। इसकी जिल्द धूप की वजह से झुलस चुकी थी और इसके बाल और दाढ़ी बढ़कर जंगलियों जैसे हो गए थे। वो मछलियों के अलावा समुद्री कछुओं का शिकार भी करता था और इनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता था। कई बार बड़े जहाज इसकी कश्ती से करीब से गुजरे, लेकिन समंदर की वसअत में इसकी छोटी सी कश्ती किसी को नजर ना आई। वो जहाजों को देखकर हाथ हिलाता और चीखता चिल्लाता, लेकिन जहाज अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते और वो दोबारा तन्हाई के अंधेरे में डूब जाता। इन लम्हात में उसके दिल में कई बार खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन हर बार उसने सोचा कि शायद कल इसे कोई किनारा मिल जाए या कोई इसे बचा ले। इसकी हिम्मत और साबित कदमी ही थी जिसने इसे 24 घंटे मौत के जबड़े में रहने के बावजूद जिंदा रखा। इसने वक्त का हिसाब रखने के लिए चांद की तब्दीलियों पर नजर रखना शुरू कर दी ताकि इसे मालूम हो सके कि इसे समंदर में कितना अरसा गुजर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, जनवरी 2014 में यानी समंदर में निकलने के तकरीबन 13 माह और 13 दिन बाद सेल्वाडोर को एक धुंधला सा किनारा नजर आया। इसे लगा कि शायद ये इसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे कश्ती लहरों के साथ आगे बढ़ी, इसे दरख्त और जमीन वाज़े दिखाई देने लगे। ये मार्शल आइलैंड का एक छोटा सा जजीरा था। इसने अपनी बची कुची ताकत जमा की और कश्ती से समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ साहिल तक पहुंचा। जब इसके पांव ने जमीन को छुआ तो वो फरते जज्बात से रोने लगा। इसने वहां रहने वाले 2 मकामी लोगों को देखा जो इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक लग रहा था। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे देखकर हैरत का इजहार किया
कि एक इंसान इतने तवील अरसे तक बगैर मुनासिब खुराक और पानी के कैसे जिंदा रह सकता है। इसका जिस्म सूज चुका था और इसके अंदर कई किस्म की अंदरूनी बीमारियां पैदा हो चुकी थी, लेकिन इसका हौसला अब भी जवान था। दोस्तों, जब यह खबर दुनिया में फैली तो कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लोगों का ख्याल था कि यह एक मन घड़त कहानी है, क्योंकि कोई भी इंसान 438 दिन तक समंदर में अकेला जिंदा नहीं रह सकता। माहिरीन ने तहकीक शुरू की, समंदरी लहरों के बहाव का जायजा लिया और सल्वाडोर के बयान की तस्दीक कर दी। यह साबित हो गया कि वो वाकई मेक्सिको से बहता हुआ हजारों मील दूर मार्शल आइलैंड तक पहुंचा था। इस दौरान इसे कई बार बड़े समुद्री दरिंदों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो हर बार बच निकला। इसकी इस हिम्मत की कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और लोग इसे मौजजाती इंसान कहने लगे। जब वो अपने मुल्क वापस पहुंचा तो वहां इसका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया गया। अगरचे इसे अपने साथी की मौत का दुख हमेशा रहा और इसके खानदान वालों ने इस पर मुकदमा भी किया, लेकिन सल्वाडोर ने अपनी सच्चाई पर कायम रहते हुए सबका सामना किया। प्यारे दोस्तों, सल्वाडोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के अंदर छुपी हुई जिंदा रहने की तड़प इसे नामुमकिन हालात से भी निकाल सकती है। इसने जिस तरह 13 माह तक मौत का मुकाबला किया, वो रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगा। आज वो अपने गांव में एक खामोश जिंदगी गुजार रहा है और समंदर से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो यादें इसे आज भी बेचैन कर देती हैं। लेकिन इसकी ये दास्तान हर उस शख्स के लिए मशअले राह है जो जिंदगी की मुश्किलात से घबराकर हिम्मत हार जाता है। समंदर की लहरें जितनी भी बेरहम क्यों ना हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वो किनारे तक पहुंच ही जाता है। सल्वाडोर का 438 दिन का ये सफर सिर्फ एक मछेरे की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत और खुदा पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। इसने साबित कर दिया कि मौजज़े आज भी होते हैं, बस इन्हें पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। और दोस्तों, इस पूरे वाकये में सबसे अहम बात वो सब्र था जो सल्वाडोर ने इख्तियार किया। जब इंसान के पास खाने को कुछ ना हो और पीने के लिए सिर्फ बारिश के चंद कतरे हो, तो ऐसे में दिमाग का साथ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने बताया कि वो अक्सर अपने बचपन की यादों को दोहराकर अपना दिल बहलाता था और तखय्युल की दुनिया में अपने घर वालों से बातें करता था। यही वो चीज थी जिसने इसे पागल होने से बचाए रखा। समंदर की वुसअत में जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है, वहां खुद को संभाले रखना किसी मार्के से कम नहीं होता। इसकी कश्ती जो कि सिर्फ 7 मीटर लंबी थी, इसका कुल असासा बन चुकी थी। इसने अपनी कश्ती को ही अपना घर, अपनी पनाहगाह और अपनी दुनिया बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी का हर पहलू हमें हैरान करता है कि कैसे एक मामूली सा मछेरा तारीख का हिस्सा बन गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।